हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में आपने दोनों डेक को देखकर समझ लिया होगा कि मैं यू वर्सेस देम पर रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि मैं हमेशा से दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि एनर्जी जो है वो अगर आप दोनों की मिरर भी हो रही है तो डिफरेंट डेक से सिमिलर एनर्जी आए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि दोनों में सिमिलैरिटी या ट्विन फ्लेम जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी क्लैरिटी हो। और इंडिपेंडेंट डेक से ये होता है कि क्लैरिटी मिलती है। तो मेरा तो हमेशा से यही एक प्रोसेस रहा है, तरीक़ाकार रहा है कि मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। और यू वर्सेस देम, ये आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स पर बेस्ड होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। देखेंगे कि आपके पर्सन या आपकी क्या एनर्जी आ रही है। कलेक्टिव है, जनरल है, तो सारी चीज़ों को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो बेस्ट लगे, जो सही लगे, जो फिट इन लगे, वही चीज़ अपने ऊपर लीजिएगा और बाकी लीव द रेस्ट, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, नंबर मौजूद है, लिंक तो नहीं, नंबर मौजूद है। और आप उस पर कांटेक्ट करके, अगर आपको डिटेल रीडिंग नहीं भी लेनी तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कल मैंने एक सिंगल क्वेश्चन ही इतना लंबा कर दिया, देन आई रिग्रेट। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी कि दिस इज़ समथिंग एन ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टू द वर्क। तो मुझे खुद सुकून नहीं मिलता जब तक मैं पूरी क्लैरिटी के साथ एक आंसर ना दे दूँ। तो डिटेल रीडिंग तो फिर डिटेल रीडिंग होती है, ठीक है। तो इस सबसे पहले ये आपका डेक है, इसको शफ़ल करके रख देते हैं। मैं शफलिंग भी आपके सामने कर रही हूँ। प्री शफल रख कर रीडिंग का टाइम सेव करने का पर्पज़ नहीं है। आपके सामने शफलिंग हो, आपके सामने एनर्जी क्लियर हो डेक की, ताकि आप देख सकें ये आपके पर्सन के लिए होगा। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी में आपका पास्ट चेक करते हैं। अभी रीसेंट पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। यू वर्सेस देम पे रीसेंट पास्ट में दो कार्ड्स आए हैं। और राइट, आपका या तो अभी रिसेंटली कोई प्रपोज़ल आया या आपने अपने पर्सन को कोई थ्रेट अलर्ट दिया कि मैं जो हूँ वो छोड़ दूँगी, या मैं यूनियन में जा रही हूँ, या मैं अब किसी और के साथ मिंगल्ड हो रही हूँ। जो भी हो जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। अभी रीसेंट पास में आपने अपने प्रपोज़ल, अपनी कमिटमेंट, अपने रिलेशनशिप, या आपके पर्सन को अभी रीसेंट पास में आपको खो देने का एक फियर क्रिएट हुआ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दौड़ते भागते आपके पास आए हैं। अदरवाइज़ आपकी किसी फ्रेंडली एक्टिविटी को, जो आप अपने दोस्तों यारों के साथ एक पार्टिंग मोड में थे, अगर आपने तो कोई शादी, फंक्शन, कॉन्सर्ट, कुछ ऐसी चीज़ अटेंड की है, तो उन्होंने या तो आप पर अभी रिसेंटली या तो उन्होंने कोई बरहमी का मुजाहरा किया है। बरहमी मतलब यानी गुस्से का मुजाहरा किया है कि इजाज़त के बगैर क्यों गए, ये क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया। या फिर आपके पर्सन इस वक्त आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए अभी रीसेंट पास में आपके पीछे काफ़ी दौड़ते भागते लौटे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या आई है। अभी रीसेंट पास्ट में आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है आपने किसी अपनी दोस्त की, कज़न की या फैमिली में कोई शादी अटेंड की हो, वहाँ आपका बहुत सडनली इन्होंने एक सरप्राइज़ आपको एंट्री दी हो। या फिर या इन्होंने आपको कहा हो कि मेरा वहाँ पर आना नहीं होगा, और ये अचानक से वहाँ पर आ गए हों। आपको लगा हो कि जैसे ये आप पर चेक कर रहे हैं या आपकी फ़न एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं। या फिर इन्होंने आपकी किसी न किसी सोशल एक्टिविटी के ऊपर गुस्सा दिखाया है। और टेम्परमेंट इश्यूज़ अभी रीसेंट पास में नज़र आए हैं। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। एक कार्ड है एस ऑफ कप्स। प्रेजेंट एनर्जी में आप एक काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं। और हो सकता है इन्होंने अगर आपको कुछ कहा, कोई ऐसी बात कही, तो आप कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, रोए भी हैं आप बहुत ज़्यादा और रो भी रहे हैं। लेकिन अनकंडीशनल बॉन्ड है, आपके इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भी महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बहुत शिद्दत से अपने किसी बहुत ही प्यारे की याद भी आ रही है, आपकी आंखें भी भीग रही हैं। और विद द एस ऑफ कप्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी में वार्मथ नज़र आ रही है, गरमाइश। और जो पेरेंटिंग गरमाइश होती है, शफ़क़त वाली चीज़, वो या तो आप मिस कर रहे हैं या आपको चाहिए है, समथिंग लाइक दैट। अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी में
प्रिडिक्टेड एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगे, यू वर्सेस देम, हैंड। सिचुएशन को आप आगे दिनों में भी पाइसिस एनर्जी है, वाटर एनर्जी, आपकी एनर्जी स्ट्रांग नज़र आ रही है। प्रेजेंट मोमेंट में आप इमोशनल ज़्यादा हुए हुए हैं। सन मून वीनस राइजिंग, यानी कि जो मून के अकॉर्डिंग आपके जितने भी इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई हुए हुए हैं, और उनकी बेसिस पर आप बहुत कुछ रियलाइज़ भी कर रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों का शोर शराबे भी नज़र आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, बट यू आर इन अ मोड कि सब चीज़ों को मैं पॉज दे दूँ, मैं किसी भी चीज़ में किसी भी लिहाज से किसी को भी कोई हरकत ना दूँ, मैं बस सब चीज़ों को टांग दूँ। कमिंग डेज़ में आप कुछ ऐसा ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी काम एंड अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी पॉज एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ यू वर्सेस देम में अभी रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल, बट डेफिनेटली या तो ये सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर इनका स्टेटस बिल्कुल सिंगल है, यानी अकेले हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपसे नाराज़ हैं, कोई कंडीशन सेट की है, कोई बाउंड्री सेट की है। रीसेंट पास्ट में अभी लग रहा है कि जैसे आप लोग एक पेज पर नहीं है, ये आपसे नाराज़ हैं किसी बात पर, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी दिखाइए। यू वर्सेस देम में मेरे पर्सन के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी दिखाइए। द लवर्स, आपका इनके साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड है आपका, आप मोहब्बत करते हैं इनसे बहुत ज़्यादा। और प्रेजेंट एनर्जी में आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी में एस ऑफ कप्स आया है, और आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी में लवर्स का कार्ड आया है। शायद आपके पर्सन बीइंग अ रोमांटिक पार्टनर आपके होते हुए आपकी नाराज़गी को नहीं बेयर कर पा रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान जिससे मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है वो मुझसे नाराज़ कैसे हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी में नज़र आ रही है। लेट्स सी कि कमिंग डेज़ में आपके पर्सन किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि प्रिडिक्टेड एनर्जी होगी। लेट्स सी कमिंग डेज़ में आपके पर्सन किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर मोमेंट। मज़ीद अगर आपने इनके साथ कोई बखेड़ा खड़ा किया, या ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं कि लेट्स दिस फाइट एंड, या तो ये इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे, या फिर आप दोनों के दरमियान मज़ीद कोई ऐसी बात होने वाली है, कोई बात आपके पर्सन आपके ऊपर डिस्क्लोज़ करेंगे जिससे आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो सकती है। विद द टावर मोमेंट कोई ऐसी बात ज़रूर ओपन होगी या रिवील होगी, क्योंकि जिस लिहाज से आप इमोशनल हुए हुए हैं, और आपके पर्सन अगर तो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं या आप लोगों को देखते हैं, या आप लोगों के दरमियान जो भी डिस्कशन होगा, कुछ ना कुछ आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टावर मोमेंट, एक शेकअप वेकअप कॉल ज़रूर देख सकते हैं। कोई न्यूज़ पता चल सकती है, कोई बात ऐसी हो सकती है जिससे ऐसा लगे कि जैसे ये क्या हो गया, और धमाकेदार ख़बर जिसे कहना चाहिए, जिससे बेस हिल सकती है, रिश्ते की फाउंडेशन हिल सकती है। आपके पर्सन बहुत हद तक अपने आप को अपने आप से कटाने का प्लान कर रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थिंक आपके पर्सन यहाँ तक सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को एंड कर दें, क्योंकि लवर्स के फ़ौरन बाद टावर मोमेंट, टावर कार्ड है, टावर मोमेंट है, चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, डिवास्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, टूट फूट रही है। तो दैट मीन्स कि अब जो कंडीशन इन्होंने अपने माइंड में लगा ली है, जिस बात पे ये नाराज़ हैं, और अगर आप दोनों के दरमियान स्टेबिलिटी नहीं आ रही, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा। डेथ का कार्ड होता तो चलो फिर भी समझ में आता कि ब्रेकअप प्लान कर रहे हैं, लेकिन टावर मोमेंट से लड़ाई या फसाद जो है वो ज़रूर एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बात सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। दिस इज़ येट अलार्मिंग। इसीलिए शायद आपकी प्रेडिक्टेड एनर्जी जो है, आपकी प्रेडिक्टेड एनर्जी जो है वो इसीलिए पॉज की आ रही है कि आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे, आप कुछ कहेंगे नहीं, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपको भी बहुत कुछ रियलाइज़ होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ क्वाइट अजीब सी बात। नाउ लेट्स सी यू वर्सेस देम, आप इस एनर्जी में क्यों हैं। यू वर्सेस देम पे हम एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो लेट्स सी कि आप इस एनर्जी में क्यों हैं। लेट मी सी कि आप इस एनर्जी में क्यों हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, वहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं या किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आप इस एनर्जी में इस वजह से हैं कि एक तो आप ड्रेन हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं,
आपका दिल इस कदर हर्ट हो चुका है कि अब आपको कोई होपफुल चीज़ रिलेशनशिप में नज़र नहीं आती। देन विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आप भी उतने ही सख्ती से किसी बात पर अड़े हुए हैं, अपनी बात पर डटे हुए हैं, और आपको जो कोई भी मेजर रियलाइजेशन इस रिलेशनशिप को लेकर हुई है उसमें आप बिल्कुल क्लियर हैं। अब आपके इस ओपिनियन पर, इस राय पर, इस सोच पर कोई आकर टकरा के कट जाए तो वो उसका अपना हेडेक है, बट यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। और वहाँ पर भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है और यहाँ पर भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है, और आपकी स्टेट ऑफ एनर्जी इस वक्त इस वजह से है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप उन चीज़ों की तरफ नहीं देख पा रहे जो चीज़ें होपफुल हैं, और आपको लग रहा है कि ठीक है, मंतक ही सही तो मंतक यहाँ पे भी है, लॉजिक ही सही तो लॉजिक यहाँ पे भी है, नाराज़गी ही सही तो नाराज़गी यहाँ पे भी है, सख्ती ही सही तो सख्ती यहाँ पर भी है, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ये क्लैरिटी आपको डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वहाँ डिसीजन को आपने सेंस किया है तो यहाँ आपकी भी सिमिलर एनर्जी है। इसीलिए मैं कह रही थी एनर्जीज मिरर करती हैं, यू वर्सेस देम पर कलेक्टिवली आप देख लें, वहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। इसका मतलब दोनों एट द सेम टाइम एक ही तरह का इमेज एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपके पर्सन की जो टावर, लवर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, इस एनर्जी में आपके पर्सन क्यों हैं, आपके पर्सन इस एनर्जी में क्यों हैं, आपके पर्सन इस एनर्जी में क्यों हैं। यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 3 दिन बल्कि एक हफ्ता हो गया है। कल की मैसेज ऑफ द डे में 4 टेट्रा टाइम्स 8 आया था, एंड नाउ टुडे 8 एंड 8। आप वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर हैं, आप नहीं, सॉरी, आपके पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन की रीडिंग में 8 नंबर आया है। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस फॉर्म में क्यों आ रहे हैं, इस स्टेट ऑफ एनर्जी में आपके पर्सन क्यों हैं। द स्टार, आपके पर्सन अपने वुंड्स को हील कर चुके हैं। शायद आपके पर्सन को पहले बहुत ज़्यादा फियर फील होता होगा कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो उनका क्या होगा, वो इस बात को सोच सोच के काफ़ी थकते होंगे। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हैं, उनको लग रहा है सफोकेशन से निकलने के लिए या तो मैं किसी से कम्युनिकेट करूं, आपसे यानी कि अपने पर्सन से बात करूं, या फिर मैं कहीं ना कहीं किसी से बात करूं जो मुझे हीलिंग में हेल्प करे। बिकॉज एक फ्रस्ट्रेशन और एक एग्जॉस्ट होने वाली चीज़ जो है वो उनके अंदर डेवलप हो चुकी है, हो रही है, एंड दे वांट समवन कि कोई उनकी बात को सुने और उनकी इस एनर्जी को, कि इससे पहले कि वो कोई एक्सट्रीम डिसीजन लें, क्योंकि अगर वो एक एक्सट्रीम डिसीजन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आते हुए चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, बाउंड्री सेट करने के लिए, ताल्लुकात को एंड करने के लिए, कोई रिश्ता ख़त्म करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ जिस पर एक डेडलॉक आके चीज़ें डेड एंड पर आ जाएं, उस चीज़ एनर्जी में आ गए हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तरफ से भी नहीं देख रहे विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। उनको यही लग रहा है कि जो मेरी सोच है वही बिहेवियर मुझे वहाँ से मिल रहा है, इसलिए मेरा डिसीजन और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। एंड नाउ दे आर लाइक कि मैं चेंड हूँ या नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते में बंधा हुआ हूँ या नहीं हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है, मेरी अपनी कोई सोच, अपनी राय, मेरा कोई अपने जज्बात और एहसासात क्यों नहीं एक्नॉलेज होते या रिकग्नाइज्ड होते, या मेरी एफर्ट को क्यों ज़ीरो कर दिया गया। ये इस तरह की चीज़ें इनकी आ गई हैं, एंड दे लिटरली वांट कि कोई ऐसा पर्सन हो जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जिससे ये कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से कंसल्ट करें, किसी थेरेपिस्ट से, किसी लाइफ कोच से, किसी से भी विद द स्टार कार्ड। आपके पर्सन सेलिब्रिटी हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, कोई एरोमा थेरेपी या वाटर थेरेपी या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, यानी हीलिंग का काम देते हैं, तकलीफ़ में सुकून देने का काम है, एंड दे आर इन पेन। और वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अगर उनको लग रहा है कि बिफोर दे मेक दिस डिसीजन दे शुड कंसल्ट विद समवन। तो यू वर्सेस देम में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एक फेज से गुजर रहे हैं जिसमें आप भी कुछ फैसले ले रहे हैं, वो भी कुछ फैसले ले रहे हैं। फैसले दोनों इतने एक्सट्रीम के ले रहे हैं कि यहाँ पर शायद आपके पास कोई ऑप्शन हो
कि आपको लग रहा हो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से ये तेज़ी से आपकी तरफ लपके भी हैं कि हाँ मैंने अगर वक्त नहीं दिया, हाँ मैंने अगर तवज्जो नहीं दी तो इसके पास तो ऑप्शन है, बट व्हाट विल आई डू। ये एक पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट और फॉर्मेशन नज़र आ रही है, और इधर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप दोनों की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि दोनों में दरमियान में खटपट काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छी क्या मतलब, काफ़ी ख़तरनाक लेवल की चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक में आपके भी एनर्जी में हैंगमैन आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की एनर्जी में हैंगमैन आया है, और आप में 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो दैट मीन्स कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप राइट, आपको डिज़र्विंग एक्ट नहीं मिलता, आपके साथ बराबरी का सलूक नहीं होता आप, और यहाँ पर भी स्टार कार्ड है। तो यहाँ इसका मतलब कि आप हर लिहाज से आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वहाँ पे स्टार कार्ड है तो यहाँ पर टेम्परेंस है। दोनों ही एक दूसरे की हीलिंग का सबब अब नहीं बन रहे। मैं तुम्हें सुकून दूं, तुम मुझे सुकून दो, ये दोनों इस जोन से निकल चुके हैं। विद द हैंगमैन आपके पर आप जो हैं अभी चीज़ों को पॉज दे देंगे, और आपके पर्सन इस धमाकेदार न्यूज़ के बाद पॉज पे आ जाएंगे। हो सकता है अगर इन्होंने किसी से कम्युनिकेट करके अपने डिसीजन को बदला, वेल एंड गुड। अगर नहीं बदला तो फिर आप कलेक्टिवली सोचेंगे कि ठीक है, फिर ज़रा गिव एंड टेक पर आ जाओ। मुझे क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, मेरा क्या राइट था, तुमने क्या किया, एंड देन यू नो बिग आर्ग्यूमेंट इज कमिंग। आप खुद भी अपनी आप को हील करना चाहते हैं। आप दोनों को लग रहा है कि पहले हम दोनों एक दूसरे के मसलों में एक दूसरे को केटर करते थे, बट अब नहीं कर पा रहे। वेरी क्लियर, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, ना मॉरली, ना इमोशनली। फाइनेंसेस का मुझे नहीं पता, यहाँ पर नहीं है, लेकिन इधर ये ज़रूर लग रहा है कि आपने इन्वेस्ट बहुत किया है। शायद शुरू ही से आप इनके लिए केयर टेकर बने रहे, और आपने बहुत कुछ इनको दिया है। प्रोवाइडर हो सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल्स की कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पर वॉर्म्थ भी है तो पेंटिकल्स भी हैं, तो शादी भी है तो विड्रॉल भी है, और वहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन, टावर मोमेंट, नाराज़गी, सफोकेशन और रुकावटें। तो एनर्जी यू वर्सेस देम पर बिल्कुल क्लियर है। नाउ आई डोंट नो, लेट मी सी, मैं इसमें से देख लेती हूँ, बट इसी में इतनी डिटेल चीज़ हो गई। लेट्स सी कि आप क्या करेंगे। चलें ये देखते हैं। एनर्जी चाक्रा से, चाक्रा ऑरिकल से चेक करती हूँ, आप क्या करेंगे। इम्पार्शलिटी, वेल आप फिर भी चीज़ों को देखें। 6 ऑफ पेंटिकल्स और इम्पार्शलिटी, ये कार्ड पता नहीं आपको नज़र आ रही, यूँ कर देती हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या करेंगे। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन क्या करेंगे। जॉय, इजी इजी करना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर फन, दे आर लुकिंग फॉर रिलैक्सेशन। आई नो, आई एम नॉट सेइंग कि रिश्ता ख़त्म करके अपने आप को इन्जॉयमेंट में लाना चाहते हैं, बट आई थिंक ये जॉयफुल पर्सन है। इनकी आंखें बंद हैं, आप देखें, और फिर भी दे आर डांसिंग। सो दैट मीन्स कि दे आर नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड कि ये करें तो क्या करें। बट आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा भेदभाव, हो सकता है आप थोड़ा सा इम्पार्शल हो जाएं, नहीं नहीं, ताकि एक्सट्रीम, यानी जिस तरीके का बिहेवियर आपका उनकी तरफ जा रहा है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। वरना अगर आप स्टबन होकर बिल्कुल ही रफ टफ हो गए तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये अपने डिसीजन में पुख्तगी लाकर अपने आप को ईज़ करवा लें, रिलीज़ करवा लें, ठीक है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आप दोनों को यूनाइटेड रखती है। आप दोनों को अपनी अपनी जगह, अपने डिसीजंस पर फेथ फील हो रहा है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। किसी से डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्कस कर लीजिए, बिकॉज कंफ्यूज्ड हैं। आप दोनों को रिन्यूअल की ज़रूरत है, एंड देर आर सर्टन प्रेयर्स जो कि कोई चीज़ ज़ाती तौर पर हो जाए तो बात अलग है, बट यू नीड टू री थिंक, थिंग्स आर नॉट राइट, ठीक है। तो यू वर्सेस देम पे मैंने आपकी रीडिंग कर दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, अपना
वही चीज़ लीजिएगा। कंफ्यूज हो गई मैं, सर पकड़ लिया मैंने अभी, मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकती। चलें, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।